सोचिए, आप रात के 2 बजे अपने कमरे में अकेले हैं। अचानक आपको महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। आप पीछे मुड़ते हैं, पर कोई नहीं है। लेकिन आपके फोन पर एक मैसेज आता है, आज तुम लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब आप डर के मारे कांप रहे हैं, क्योंकि आपने तो दरवाजा अंदर से लॉक किया था। क्या आप जानते हैं कि प्यार और पागलपन के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है, जिसे हम बॉलीवुड फिल्मों में शिद्दत कहते हैं। अगर वो हकीकत में एक साए की तरह आपका पीछा करने लगे तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। स्वागत है आपका कैटस क्लार्क की दुनिया में हॉन्टिंग एडेलाइन। दोस्तों, हॉन्टिंग एडेलाइन कोई आम लव स्टोरी नहीं है। ये एक डार्क रोमांस है। ये कहानी है एडेलाइन रेली की, जो एक लेखिका, राइटर है और अपने पुश्तैनी घर पार्सन्स मैनर में शिफ्ट होती है। उसे नहीं पता कि उस घर की दीवारों में उसकी परदादी की मौत का गहरा राज छुपा है और एक ऐसा शिकारी झाड़े मेडोज उसका इंतजार कर रहा है जो उसे अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ पुराने किलों या वीरान हवेलियों की कहानियां मशहूर होती हैं, ठीक वैसी ही एक मिस्ट्री इस किताब की जान है। चैप्टर 1, अतीत का साया, द हॉन्टिंग बिगिंस। एडेलाइन जब अपनी दादी के पुराने घर में रहने आती है तो उसे अपनी परदादी गिजी की डायरी मिलती है। उसे पता चलता है कि उसकी दादी का कत्ल हुआ था और आज तक कातिल का पता नहीं चला। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ अक्सर पुरानी प्रॉपर्टी या पुश्तैनी जमीन के पीछे खानदानी दुश्मनी चलती है। हम सोचते हैं कि पुरानी बात है, भूल जाओ, लेकिन अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। एडेलाइन उस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना चाहती है, पर उसे क्या पता कि उसकी अपनी जिंदगी एक नई मुसीबत में फंसने वाली है। चैप्टर 2, जेड मेडोज रक्षक या भक्षक, द शैडो मैन। अब एंट्री होती है कहानी के सबसे विवादित और दमदार किरदार की, झाड़े मेडोज। जेड एक स्टॉकर है। वो एडेलाइन का पीछा करता है, उसके घर में छुपकर घुसता है, उसे सोते हुए देखता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जेड कोई मामूली गुंडा नहीं है। वो एक ऐसे संगठन का हिस्सा है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की तस्करी के खिलाफ लड़ता है। वो उन लोगों को खत्म करता है जो औरतों और बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। सोचकर देखिए, जैसे हमारे यहाँ सिंघम या दबंग जैसे पुलिस वाले कानून हाथ में लेकर न्याय करते हैं, जेड भी वही करता है। लेकिन उसका एडेलाइन के प्रति प्यार जुनून की हद पार कर चुका है। वो उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहता है और उसे डराना भी। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्या आप किसी ऐसे इंसान से प्यार कर सकते हैं जिससे आपको डर लगता हो? चैप्टर 3, डर और आकर्षण की जंग, द मैनिपुलेशन। एडेलाइन को पता है कि जेड उसे स्टॉक कर रहा है। वो उससे नफरत करने की कोशिश करती है, लेकिन जेड की पर्सनालिटी उसे अपनी ओर खींचती है। जेड उसे कहता है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें दुनिया के हर खतरे से बचाऊंगा, चाहे वो खतरा मैं खुद क्यों न हो। ये स्थिति वैसी ही है जैसे कभी कभी हम जानते हैं कि कोई आदत या कोई इंसान हमारे लिए टॉक्सिक है। जैसे वो दोस्त जो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, या वो नौकरी जो आपका सुकून छीन लेती है, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। एडेलाइन भी इसी कशमकश में है। अगर आपको भी लगता है कि एडेलाइन को उस घर से भाग जाना चाहिए था, तो नीचे कमेंट में यस लिखिए। और अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। चैप्टर 4, समाज की गंदगी का खुलासा, द डार्क मिशन। किताब का सबसे भारी हिस्सा वो है जहां जेड इंसानी तस्करी के बड़े बड़े रैकेट का पर्दाफाश करता है। वो उन रसूखदार लोगों का शिकार करता है जो मासूमों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। जैसे हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी बड़े स्कैम या क्राइम में बड़े बड़े सफेदपोश लोग शामिल होते हैं। जेड एक एंटी हीरो है। वो खुद बुरा बनकर बुराई को खत्म कर रहा है। यहाँ एडेलाइन को समझ आता है कि जेड जितना डरावना दिखता है, उसका मकसद उतना ही बड़ा है। इस कहानी से हमने क्या सीखा?
जुनून और सनक में फर्क। प्यार आजादी देता है, कैद नहीं। जेड का प्यार जुनून है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हिम्मत, ब्रेवरी एडलाइन डरती है, लेकिन वो भागती नहीं। वो अपने अतीत के सच का सामना करती है। ग्रे शेड्स, दुनिया में कोई भी पूरी तरह सफेद या काला नहीं होता। हर इंसान में एक शैतान और एक भगवान होता है। अवेयरनेस, अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहें। जैसे एडलाइन ने अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाए, हमें भी अपनी सेफ्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंट्यूशन, अगर आपका मन कहे कि कुछ गलत है तो अक्सर वो सही होता है। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। तो दोस्तों, एडलाइन अपनी दादी के कातिल को ढूंढ लेती है, लेकिन तब तक जेड उसकी रूह का हिस्सा बन चुका होता है। ये कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देती है जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या अंत हमेशा सुखद, हैप्पी एंडिंग होना जरूरी है, या कभी कभी अंधेरा ही हमारी मंजिल बन जाता है। इस कहानी का दूसरा भाग, हंटिंग एडेलाइन, और भी ज्यादा खौफनाक और थ्रिलिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके दूसरे भाग की समरी भी इसी देसी अंदाज में लेकर आऊं, तो कमेंट में पार्ट 2 फीट जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही रोमांचक कहानियों से जुड़े रहें। अपने उस दोस्त को ये वीडियो शेयर करें जिसे सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में पसंद है। अगली किताब कौन सी होनी चाहिए, नीचे सुझाव दें। मिलते हैं अगली कहानी में।